और मैं ये डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि इसमें सीधा सीधा पेपर लीक में मुख्यमंत्री सचिवालय का हाथ है, सीएम सेक्रेटेरिएट का हाथ है। पहले तो बीपीएससी वाले बात बना रहे थे, फिर जब मैंने पत्र लिखा और दबाव बढ़ा तब परीक्षा रद्द हुई। उसके बाद अब मैंने देखा कि अब इसकी जांच ईओडब्ल्यू करेगा, जो आर्थिक अपराध इकाई है बिहार पुलिस की, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, वो इस पेपर लीक की जांच करेगा। बीपीएससी के साथ लाखों लाख छात्र छात्राओं के सपने जुड़े होते हैं, और सिर्फ छात्र छात्राओं के नहीं, उनके माता पिता, भाई बहन, उनका पूरा परिवार का सपना होता है। और गांव में तो गरीब बच्चों के माता पिता अपना पेट काट के उनको कोचिंग करवाते हैं। और मैंने देखा कि कल प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों बच्चे सोए हुए थे। तो इतना संघर्ष करके लोग आते हैं और ये पेपर लीक हो जाता है। ये तो सबके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इस तरह की बातें रहती थी फिज़ा में कि पेपर लीक हो गया, ऐसे हुआ वैसे हुआ। कल थोड़ा ये ज़्यादा हो गया क्योंकि एक वीडियो वायरल हो गया। देखिए, बीपीएससी वाले तो अपनी चमड़ी बचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि कायदे से तो बीपीएससी के चेयरमैन को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफ़ा देना चाहिए था, यदि उनमें जरा भी नैतिकता बची हुई हो। तो इनमें तो जरा भी लाज शर्म बची हो तो इनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार एक शर्म निरपेक्ष नेता है ना, और ये शर्म हया छोड़ के राजनीति करते हैं। तो इसलिए ऐसे शर्म निरपेक्ष मुख्यमंत्री से हम ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। 73 साल के इतिहास में पहली बार बिहार में बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन लीक किया गया है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं अमिताभ सर, जिनसे हम विशेष रूप से बात करेंगे इस मसले को लेकर कि आखिर बिहार में क्या हो रहा है शिक्षा को लेकर के, और बीपीएससी से बड़े एग्ज़ाम का क्वेश्चन लीक होना। आखिर बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री सचिवालय से तार जुड़ा हुआ है। कितनी सच्चाई है, हम सर से ही विशेष रूप से बात करेंगे। सर, कितनी सच्चाई है इस खबर में और क्या पुष्टि करेंगे? पहले तो मैं दर्शकों को अपना परिचय दे दूं। मैं अमिताभ कुमार दास हूं, IPS 94 बैच। देखिए, ये जो बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है, आपने खुद बताया कि 73 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है, और ये बहुत गंभीर घटना है, क्योंकि बीपीएससी के साथ लाखों लाख छात्र छात्राओं के सपने जुड़े होते हैं। और सिर्फ छात्र छात्राओं के नहीं, उनके माता पिता, भाई बहन, उनका पूरा परिवार का सपना होता है। और गांव में तो गरीब बच्चों के माता पिता अपना पेट काट के उनको कोचिंग करवाते हैं। और मैंने देखा कि कल प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों बच्चे सोए हुए थे। तो इतना संघर्ष करके लोग आते हैं और ये पेपर लीक हो जाता है। ये तो सबके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और मैं ये डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि इसमें सीधा सीधा पेपर लीक में मुख्यमंत्री सचिवालय का हाथ है, सीएम सेक्रेटेरिएट का हाथ है। इसी बात को लेकर मैंने कल महामहिम राज्यपाल को, बिहार के राज्यपाल को पत्र लिखा है, और मैंने कहा है कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। क्योंकि देखिए, आपको याद होगा मध्य प्रदेश में ऐसा ही एक व्यापम घोटाला हुआ था। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों को लेकर ऐसा व्यापम घोटाला हुआ था, कुछ साल पहले काफ़ी सुर्खियों में था। और उस व्यापम घोटाला की आज सीबीआई जांच चल रही है। कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं, पूछताछ भी हुई है। अभी बिहार में रिपोर्ट आ रही है कि कल पेपर लीक हुआ। पहले तो बीपीएससी वाले बात बना रहे थे, फिर जब मैंने पत्र लिखा और दबाव बढ़ा तब परीक्षा रद्द हुई। उसके बाद अब मैंने देखा कि अब इसकी जांच ईओडब्ल्यू करेगा, जो आर्थिक अपराध इकाई है बिहार पुलिस की, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, वो इस पेपर लीक की जांच करेगा। तो मैं नहीं समझता कि ये जांच सही होगी, क्योंकि जो ईओडब्ल्यू है वो बिहार पुलिस की एक इकाई है। और जब मुख्यमंत्री सचिवालय ही इस पेपर लीक में भागीदार है, तो नेचुरल है कि उस पर ईओडब्ल्यू पर राजनीतिक दबाव पड़ेगा, पॉलिटिकल प्रेशर पड़ेगा। तो ईओडब्ल्यू वाले तो इसकी लीपापोती कर देंगे। ईओडब्ल्यू निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएगी इसका? मुझे नहीं लगता है कि ईओडब्ल्यू इसकी निष्पक्ष जांच करेगी। ईओडब्ल्यू, मैंने कहा, बिहार पुलिस की इकाई है, उस पर राजनीतिक दबाव पड़ेगा, और इन लोग की औकात नहीं है कि वो मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों से पूछताछ कर सके। मैं सबकी औकात जानता हूँ। तो इसलिए इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और ये कैसे हुआ, क्योंकि आपको याद होगा कुछ साल पहले बिहार में ही कर्मचारी चयन आयोग का प्रश्न पत्र लीक हुआ था। ये 2017 की बात है, और उसमें एक बहुत सीनियर IAS पदाधिकारी को, जो मेरी समझ में आज भी निर्दोष हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था, और 3.5 साल तक वो जेल में रहे। लेकिन इस बार कोई ऐसी तत्परता नहीं दिखाई जा रही है राज्य सरकार से। तो इसका मतलब है कि बड़े बड़े घड़ियाल हैं, उनको बचाया जा रहा है। और ईओडब्ल्यू की जांच भी होगी तो उसमें कुछ लोगों को बलि का बकरा बना दिया जाएगा, जो निरीह प्राणी होंगे। सरकारी विभाग में कुछ निरीह प्राणी होते हैं,
बलि का बकरा बनने के लिए तैयार रहते हैं। तो उन निरीह प्राणियों को, किसी डाटा एंट्री ऑपरेटर को, कोई संविदा कर्मी को, किसी निरीह प्राणी को जिसके आगे पीछे कोई नहीं होगा, कोई पॉलिटिकल लॉबी जिसकी नहीं होगी, निरीह प्राणियों को बलि का बकरा बना के गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा और ईओडब्ल्यू वाले अपनी पीठ खुद थपथपा लेंगे। सर, एक सवाल है कि यदि जिस तरीके से लीक हो रहा था क्वेश्चन, यदि लोग अलर्ट मोड में ना रहते तो फिर लिपापोती होती? बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि जो सुशासन है तो 2005 से है, अभी 2022 है, 16-17 साल से सुशासन है। पहले भी कई बार लीक होने की बात आती थी और कुछ लोग सतर्क नहीं रहते थे या कुछ लिपापोती हो जाती थी, इसलिए वो बात दब जाती थी। ऐसा नहीं कि पहली बार ये लीक होने की बात आई है, पहले भी इस तरह की बातें रहती थी फिज़ा में कि पेपर लीक हो गया, ऐसे हुआ वैसे हुआ। कल थोड़ा ये ज़्यादा हो गया क्योंकि एक वीडियो वायरल हो गया, आरा के एक सेंटर का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दिखाया जा रहा है कि कुछ लड़के लड़कियां एक अलग कमरे में बैठ के परीक्षा दे रहे हैं और लीक हो चुका है। तो कल का, और फिर मैंने पत्र लिख के मुख्यमंत्री सचिवालय को लपेटे में लिया, तो कल वाला मामला ज़्यादा गर्म हो गया, इसलिए इन लोग को मजबूर होना पड़ा है पेपर को कैंसिल करने के लिए। सर, जब लपेटे में आपने लिया तो उसके बाद क्या प्रतिक्रिया हुई? बीपीएससी के द्वारा क्या एक्शन हुआ? देखिए, बीपीएससी वाले तो अपनी चमड़ी बचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि कायदे से तो बीपीएससी के चेयरमैन को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफ़ा देना चाहिए था यदि उनमें जरा भी नैतिकता बची हुई हो। ये तो अपनी चमड़ी बचा रहे हैं, इसलिए इन्होंने पहला काम किया कि पेपर रद्द कर दिया, दूसरा काम किया कि साइबर सेल से जांच की अनुशंसा कर दी। तो इसको डैमेज कंट्रोल कहते हैं। ये लोग डैमेज कंट्रोल में लगा हुआ है बीपीएससी, लेकिन डैमेज कंट्रोल से नहीं होता। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि बीपीएससी जो इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा है, जैसे बिहार में डीएसपी, बीडीओ, सीओ, राजस्व पदाधिकारी बहुत सारे लोग बनते हैं, वैसी जो प्रतिष्ठित परीक्षा है उसकी विश्वसनीयता संदेह के घेरे में आ गई है और एक मतलब क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है। ये विश्वसनीयता का संकट पैदा हो गया है और अगर आपकी साख समाप्त हो जाती है तो फिर कोई लड़का या कोई लड़की कैसे फिर ईमानदारी से इसकी तैयारी कर सकेगा। यदि सबको यही लगेगा कि पेपर लीक होता है, चोर दरवाजे से सिलेक्शन होता है, तो बीपीएससी के साख पर संकट खड़ा हो गया है। विश्वास सर बच्चों का उठ गया हो, लगता है? बिल्कुल उठ गया है, उठ चुका है। 90% विश्वास उठ गया है, थोड़ा बचा खुचा विश्वास है ना। और यदि इस बार ठीक से कार्रवाई नहीं होती, इस बार सीबीआई जांच नहीं होती, तो फिर उसके बाद वो बचा खुचा विश्वास भी उठ जाएगा। उसके बाद बच्चे इसको परीक्षा देना ही बंद कर देंगे, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। और आज जो बिहार में अपराध बढ़ रहा है युवाओं में, उसकी भी एक वजह है कि ऐसा एक फ्रस्ट्रेशन आ गया है, एक बेरोज़गारी की समस्या आ गई है और शिक्षित लड़के लड़कियों को भी अपना भविष्य अंधकार में दिखने लगा है। जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत बीपीएससी आता है, तो इस बीपीएससी एग्ज़ाम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भागीदारी कितनी होनी चाहिए और ये जो लीक हुआ है इसके जिम्मेदार कितना है और तुरंत कार्रवाई कितना करना जरूरी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? देखिए, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो तो लाखों में एक हैं, सुशासन का ढोल बजाते हैं, अंतरात्मा की दुहाई देते हैं, समाज सुधारक बनते हैं और अंतरात्मा जग जाती है, रात के 12 बजे भी इनकी अंतरात्मा जग जाती है। तो इनको तो नैतिक आधार पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, है ना। क्योंकि जो बीपीएससी आपने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग का हिस्सा है और सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री खुद नीतीश बाबू हैं, तो इनमें तो जरा भी लाज शर्म बची हो तो इनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार एक शर्म निरपेक्ष नेता है ना, और ये शर्म हया छोड़ के राजनीति करते हैं, तो इसलिए ऐसे शर्म निरपेक्ष मुख्यमंत्री से हम ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जी, बिल्कुल उम्मीद नाम की चीज़ नहीं रह गई है, उम्मीद खत्म हो गई है। और बिहार में पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, कुछ साल पहले इसी बिहार में टॉपर घोटाला हुआ था। आपको याद होगा कि पॉलिटिकल साइंस में जिस लड़की ने टॉप किया था, उस लड़की ने बाद में कहा कि पॉलिटिकल साइंस में खाना पकाना सिखाया जाता है। तो पूरे हिंदुस्तान में बिहार की फजीहत हो रही है, बिहार की नाक कट रही है और मुख्यमंत्री सुशासन का ढोल बजा रहे हैं और शराबियों पर हेलीकॉप्टर से निगरानी रख रहे हैं। क्या सर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं को संज्ञान में लेंगे? संज्ञान में तो लेना चाहिए, जो शिक्षा मंत्री ही नहीं संज्ञान में लेंगे तो कौन संज्ञान में लेंगे। लेकिन मैंने कहा ना, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, है ना। जैसा दूल्हा होता है वैसी ही बारात होती है। अब मुख्यमंत्री में नहीं नैतिकता बची है तो अब शिक्षा मंत्री और ये लोग क्या हैं, सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। सब लोग इस मामले की लिपापोती करेंगे और बिहार के लड़के लड़कियों का भविष्य चौपट हो रहा है, इसका मुझे बहुत दुख है। धन्यवाद सर। जी, तो आपने सुना कि अमिताभ सर थे जो विस्तृत जानकारी दिए हैं। बीपीएससी जो क्वेश्चन लीक हुआ है कल, जिस तरीके से आरा से इसकी शुरुआत हुई, वीर कुंवर सिंह कॉलेज
से वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद ये पूरे बिहार के अंदर में सनसनी मचा दी है, जिसको लेकर अमिताभ सर ने पूरे जानकारी क्लियर की है कि किस तरीके से इन्होंने राज्यपाल फागू चौहान को लेटर लिखा और उस पर में इसको संज्ञान में लेते हुए इस बात को क्लियर किए हैं। और दूसरी बात, जिस तरीके से अब बच्चे जो हैं बिहार के सबसे बड़े एग्जामिनेशन का इस तरह से यदि हो मामला, तो बिहार के बच्चे क्या सोचेंगे, उनका क्या भविष्य रहेगा, वो तो सब जग जाहिर हो रहा है। और आने वाले समय में बिहार के जो बच्चे हैं तैयारी करने में क्यों कतराएंगे, एग्ज़ाम की तैयारी करने में, ये भी सबसे बड़ा विषय बन गया है। तो जो भी डिटेल है वो अपडेट मैंने अमिताभ सर से आपको बताया और अमिताभ सर इसको और भी क्लियर करेंगे आने वाले समय में, क्योंकि लगातार बिहार में एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स होता जा रहा है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए ट्रस्ट न्यूज़।